The points 2, -1, -1, 4 and -2, 2 are midpoints of sides of triangle. Find its vertices. ट्रायंगल बनाओ. नेमिंग दो. PQR ट्रायंगल है. अब इसके मिड पॉइंट्स क्या दे रखे हैं? -2 एंड 2 एंड -1. इसके -1 एंड 4 और इसके मिड पॉइंट -2 एंड 2. अब वर्टिसेस मीन्स PQR के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. P के कोऑर्डिनेट्स ले लो आप. x1 y1. Q के कोऑर्डिनेट्स लिए x2 y2 एंड R के कोऑर्डिनेट्स x3 y3. अब PQ के मिड पॉइंट दे रखे हैं, QR के एंड PR के मिड पॉइंट दे रखे हैं. तो सॉल्यूशन बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला 2 इज इक्वल टू यहाँ x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2. यहाँ से आ गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4. उसके बाद y कोऑर्डिनेट्स -1 मीन्स y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 किसके इक्वल है? -1. यहाँ से आ गया y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -1 के इज इक्वल टू था -1. किसके इक्वल आ गया? -2. ऐसे ही इसके लिए अब नाउ x2 प्लस x3 x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4. x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2 y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8. अब इसके लिए आ जाओ. x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2. यहाँ से आया x1 प्लस x3 अपॉन उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू -4 y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4. अब ये इक्वेशंस बन गई. देखो x1 x2 में, x2 x3 x4 x3 में, x1 है ये, x1 एंड x3 में. अब देखो इसको 1 नंबर दो. ये इधर का 1 है 1. उसके बाद ये 2 और ये 3. इधर 4 दे लो 4 5 and this one is 6. From 1 and 3. From equation 1 and 3. अब दोनों को माइनस करो. x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4. x1 प्लस x3 इज इक्वल टू
-4 माइनस करो, ये कैंसिल हो गए। क्या आया? x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 8। अब ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर दें। सेकंड प्लस 7th दोनों को ऐड करो। x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2। x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 8। ऐड करो, कैंसल। 2x2 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 3। x2 की वैल्यू अब किस में पुट करूं? x2 की वैल्यू पुट कर देती हूँ, 3 की आ जाएगी। पुट x2 इज इक्वल टू 3 इन 2, इसमें पुट कर दो। 3 प्लस x3 इज इक्वल टू -2, x3 इज इक्वल टू -2 माइनस 3 इज इक्वल टू -5। उसके बाद अब मेरे पास x2 आ गया, x3 आ गया, x1 की चाहिए, तो x2 की वैल्यू अब 1 में पुट कर दो। पुट x2 इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3, x1 इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास x1, x2 एंड x3 की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगी? फॉर द वैल्यू ऑफ y सॉल्व करूंगी। फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी? फोर्थ के साथ कौन सी लूं? 4th एंड 6th। 4th एंड 6th। 4th इक्वेशन मेरी क्या है? y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2। उसके बाद y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 4। माइनस करो, कैंसल। क्या आया? y2 माइनस y3 इज इक्वल टू -6। अब इसके साथ ले लो, इसको 2 नंबर कहाँ तक दे लिए थे मैंने? 7th, ये हो गई 8th। फ्रॉम इक्वेशन अब कौन सी लूं? 5th एंड 8th। इक्वेशन 5th क्या है? y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8, y2 माइनस y3 इज इक्वल टू -6। ऐड कर दो, कैंसल। 2y2 इज इक्वल टू 2 एंड y2 इज इक्वल टू 1। अब y2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो। y2 इज इक्वल टू 1 इन a, इसमें पुट की तो y1 प्लस y2 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू -2 माइनस 1 इज इक्वल टू
-3। अब मैंने कौन सी वैल्यू निकालनी है, मेरे पास y2 आ गया, y1 आ गया, y3 की वैल्यू निकालनी है। इसको दे दो b, पुट y1 इज इक्वल टू -3 इन b, इसमें पुट करो y1 -3 प्लस y3 इज इक्वल टू 4, y3 is equal to 4 plus 3 is equal to 7. Therefore, क्या निकालना था? Find its vertices. Vertices of triangle are, अब P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 थे। x1 मेरे पास कितना आया? 1 एंड y1 कितना आया? y1 इज 3 -3। q के आ गए, x2 y2 लिया था मैंने, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 1 एंड r के कोऑर्डिनेट्स x3 y3, x3 के कोऑर्डिनेट्स -5 और y3 is 7। आंसर